हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपका फिर से स्वागत करता हूँ आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि आपको पता है कि हम कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में प्रोवाइड कराते हैं और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वंस अगेन मैं आपके लेके आया हूँ, जैसे आपने वीडियो के थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र होता क्या है, इनका परिचय पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं हम। ये वीडियो में आपको जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस वगैरह ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता क्या है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, जहाँ हम पैसे का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ जी ने कहा था। कौन है आप डेफिनेटली जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। जो एडम स्मिथ जी थे वो हमारे अर्थशास्त्र के जनक थे, इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बनाया। तो जब हमने अर्थशास्त्र में पैसे के बारे में पढ़े तो अर्थशास्त्र को हमने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया। जैसे कि हमने आपके यहाँ नोट्स में लिखे, हमने दो भागों में बांट दिया। एक बना दिया हमने विश्लेषण के लिए सूक्ष्म विश्लेषण और एक बना दिया हमने स्थूल विश्लेषण। तो ये दो शब्द है जो सर्वप्रथम किसने बोला गया था, तो 1933 में जो ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, नाम था रैंगर फ्रिंच, इन्होंने बोले थे, दो वर्ड्स यूज़ किए थे, सूक्ष्म एवं स्थूल अर्थशास्त्र। तो अगर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किसने ये वर्ड्स बनाए थे, तो आपको याद रखना है ये रैंगर फ्रिंच थे प्रोफेसर, जिन्होंने ये वर्ड्स सबसे पहले यूज़ किए थे। तो हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली ये बातें क्या होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था के घटक या एक अंग का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने की पद्धति को सूक्ष्म विश्लेषण कहते हैं। मतलब आप अर्थव्यवस्था के किसी घटक का अध्ययन करते हो और आप क्या लगाते हो, एक निष्कर्ष लगा लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको अच्छी क्लियरिटी मिल जाएंगी। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 10 लोगों की व्यक्तिगत आय जान लेता हूँ, 10 लोगों की व्यक्तिगत आय जान लेता हूँ और मैं बता देता हूँ पूरी दुनिया के बारे में, मतलब कि इस दुनिया में जितने लोग हैं तो इतना इतना कमाते हैं। मतलब क्या कि हमने कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय जान ली और मैंने पूरी दुनिया के बारे में बता दिया। तो ये क्या हुआ कि मैंने एक छोटे से घटक का अध्ययन किया और पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेंगे कि एक व्यक्ति की आय क्या होंगे। जैसे कि एक व्यक्ति की आय मान के चलिए 10 रुपये है, तो मैंने मान लिया कि एक गांव में गया था, वहाँ पे एक व्यक्ति की आय थी 10 रुपये, तो मैंने मान लिया कि सब लोगों की आय क्या होंगी, 10 रुपये के आसपास होंगी। तो ये क्या हुआ कि अगर हम एक घटक का अध्ययन करते, संपूर्ण अर्थशास्त्र के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते, तो क्या कहलाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। तो स्थूल अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, तो हम यहाँ पे एक घटक का अध्ययन नहीं करते, कुछ लोगों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक गांव है, वहाँ पे मैंने 10 लोगों से पूछताछ करके मैंने पूछा उनकी आय कितनी है, वो कितना कमाते हैं। तो ये मेरा कुछ लोगों से पूछना सूक्ष्म विश्लेषण कहलाया। और मैंने पूरे गांव वालों से पूछा, तो ये क्या कहलाया, स्थूल विश्लेषण कहलाया। आई थिंक आपको बात अभी समझ में आ गई होंगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक साथ व्यापक रूप से अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जाता, ये बात यहाँ पे लिखी गई है, आपके लिए हमने लिखी। उसके बाद यहाँ लिखा है, हम कह सकते हैं कि जैसे जंगल में एक पेड़ का अध्ययन करके, सूक्ष्म अध्ययन करके संपूर्ण जंगल का अध्ययन, ये क्या कहलाएगा, हमारा स्थूल अध्ययन। जैसे कि मान लीजिए आपको बता देता हूँ कि जंगल के एक पेड़ का अध्ययन करते तो ये हमारा सूक्ष्म विश्लेषण है, लेकिन अगर संपूर्ण जंगलों के पेड़ का या फिर संपूर्ण जंगल का अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्थूल अध्ययन कहलाएगा। तो इसी से हमारे दो अर्थशास्त्र बने, एक कहलाया हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक कहलाया हमारा स्थूल अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम कुछ घटकों का अध्ययन करते हैं और पूरे अर्थव्यवस्था के लिए निष्कर्ष निकाल लेते हैं, बल्कि स्थूल अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, तो इसका अंग्रेजी जो शब्द है वो है हमारा माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म हिस्सा। तो जिस तरीके से इसका मीनिंग है कि छोटा या एक हिस्सा, तो इसमें क्या करते हैं हम
जैसे छोटे छोटे घटकों का अध्ययन करते हैं, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हम छोटे घटकों का अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत फर्म की मांग क्या होंगी, व्यक्तिगत कीमत, किसी एक उत्पाद की कीमत का अध्ययन, मतलब हम व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे भागों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास किसकी है। तो हमारे पास डेफिनेशन है के.ई. बुल्डिंग की, प्रोफेसर के.ई. बुल्डिंग की। तो ये बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों एवं विशिष्ट उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का क्या करती है, अध्ययन। एक बात आपने ऑब्जर्व किए होंगे, विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट, विशिष्ट क्या है, मतलब हम पूरी स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ लोगों का अध्ययन कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और प्रोफेसर शुल्क जी का कहना बहुत आसान है, ये बोलते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य आधार कीमत सिद्धांत है। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर हम कीमत सिद्धांत को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ऐसा इनका बोलना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा किसके बारे में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। आगे बढ़ते हम स्थूल अर्थशास्त्र। तो इसका अंग्रेजी शब्द होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है व्यापक या बड़ा। मतलब जब हम संपूर्ण चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होंगी, कुल रोजगार कितना है, कुल बचत कितनी है, कुल विनियोग कितना है, मतलब हम पूरे देश के बारे में जान रहे हैं, पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में जान रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्थूल अर्थशास्त्र कहलाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास, गार्डनर जी की डेफिनेशन है हमारे पास। तो ये बोलते हैं स्थूल अर्थशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के कुल उत्पाद, वर्ड याद रखिए, कुल उत्पाद, मतलब हम अर्थव्यवस्था के पूरे चीज़ों की बात कर रहे हैं, सामग्री का उपयोग एवं राष्ट्रीय आय पर आकार और साधारण कीमत स्तर से। ये सिंपल बात बता दूं, डेफिनेशन से ज़्यादा मेरा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जब हम अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे घटकों के कुछ घटकों का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के संपूर्ण भागों का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है स्थूल अर्थशास्त्र। यही हमारा क्या है, जो मेजर डिफरेंस है। हम जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बिटवीन क्लियर करा देता हूँ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो छोटे छोटे घटकों का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। स्थूल अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और सामूहिक अध्ययन किया जाता है। मैं आपको पॉइंट बना के दे रहा हूँ, डिफरेंस क्या आप याद रखिएगा, आपको काम में आएंगे। पहला, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र। अर्थ में लिखेंगे, अगर हम छोटे छोटे घटकों का अध्ययन करते तो हमारा क्या कहलाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। संपूर्ण घटकों का अध्ययन करना है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, स्थूल अर्थशास्त्र। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कि अगर हम व्यक्तिगत घटकों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और जब सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्थूल अर्थशास्त्र। तीसरा पॉइंट हमारा, जहाँ हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा स्थूल अर्थशास्त्र, और जहाँ हम अर्थव्यवस्था के कुछ भागों के बारे में पढ़ के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब क्या हो रहा है ये बताते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। आई थिंक आपको ये दोनों के दोनों टर्म्स बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे, इस उम्मीद के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो आपके डिस्प्ले में शो हो रही है, हैंड रिटन नोट्स हैं, हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और कोई भी डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो या फिर आप हमसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये क्वालिटी कंटेंट, आपको भी पता है हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले कोई नहीं है, बट स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये चैनल खोले हैं और हम आप लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बोला जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।